हेलो स्टूडेंट, देव एकेडमी में आपका सभी का स्वागत है। बहुत शुभकामनाएं कि आप सब तैयारी में लगे होंगे और आई होप कि आप इस साल बहुत ही अच्छे स्कोर करें ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले जिससे आप नेक्स्ट जो अपने करियर में बहुत आगे बढ़ पाए। देव एकेडमी में आज मैं विनय वर्मा, एक इंग्लिश टीचर हूँ। आप सबको आज मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम इन पीएनएसटी एग्जाम जो PYQ है, प्रीवियस ईयर में आपको ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे जितने भी हमारे अलग अलग सेट पेपर आए थे उनमें मैंने अलग अलग अभी वर्ड्स लिए हैं। ऐसी नेक्स्ट सीरीज और भी आएगी जिसमें मैं कंबाइन सारे वर्ड्स को आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज जो हमारे पास सारे जो मैंने वर्ड लिखे हुए हैं, ये सारे वर्ड लास्ट ईयर एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। और ये जो पोर्शन है सिनोनिम वाला, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि अभी अभी आप 12th बेस एग्जाम देकर आए हुए होते हैं जिसमें आपको एमसीक्यूज आते नहीं है, आपको रिटन एग्जाम आता है। और फिर जब जैसे ही आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिनोनिम और एंटोनिम, तो वहां बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो हमारे द्वारा ये क्लास स्टार्ट की गई है जिसमें हम बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे ताकि आपको एक नॉलेज मिल पाए कि जो नेक्स्ट एग्जाम आप देने वाले हैं उसमें किस तरीके से आपको इनको क्रैक करना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके और इनमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पाना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इसमें उतने मार्क्स ले नहीं पाते, वो ज्यादातर ग्रामर को फोकस करते हैं, वोकैबुलरी में फोकस नहीं करते हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं जो इंपॉर्टेंट कई बार इस एग्जाम में पूछे गए हैं पीएनएसटी के। तो आज हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा ये सारे सिनोनिम है। यदि मैं देखता हूं सबसे पहले वर्ड जो मिल रहा है डिमिनिश, क्या मिल रहा है? डिमिनिश, ठीक है। डिमिनिश एक वर्ब है। आपको सबसे पहले इसके ऊपर वाली जो डायरेक्शन लिखा होता है उस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये आपको केवल सिमिलर वर्ड पूछ रहा है कि मोस्ट सिमिलर वर्ड पूछ रहा है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जब आपको मोस्ट सिमिलर पूछा जाए तो आप ज्यादातर देखना कि आपके क्वेश्चन में, जैसे सपोज मैंने एक वर्ड लिखा है डिमिनिश लिखा है और मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब इंग्लिश में ये किस टॉपिक के अंतर्गत आता है, क्योंकि ज्यादातर वोकैबुलरी होती है वो 3 टॉपिक को एनहेंस करती है। सबसे पहले या तो वो नाउन होगा या वर्ब होगा या तो फिर एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो हमने यहां पर देखा है कि डिमिनिश वर्ड है जो हमारा क्या है, वर्ब है, ठीक है। जब आपको वर्ड मेन वर्ड दिया होता है जिसका अपन को सिमिलर वर्ड निकालना है, तो यदि वो वर्ब है तो जो ऑप्शन में जितने भी वर्ड मिल रहे हैं वो भी आपके वर्ब ही होंगे। क्योंकि मोस्ट सिमिलर की कहानी क्या होती है, यदि इस वर्ड का मोस्ट सिमिलर मतलब मोस्ट सिनोनिम आपको लगाना है तो आपको देखना पड़ेगा चारों वर्ड क्या है, आपकी वर्ब है। ऐसा नहीं कि यहां पर आपको नाउन दिया होगा या एडजेक्टिव दिया होगा। सिमिलर दिया होगा तो उसमें ऑप्शन मिल सकते हैं, और जब मोस्ट सिमिलर दिया होगा तो जो मेन वर्ड हमारा जिसमें आ रहा है, जिस कैटेगरी में आ रहा है, वर्ब में आ रहा है, नाउन में आ रहा है कि एडजेक्टिव में आ रहा है, वैसे ही आपको आंसर में भी देगा। जैसे मैंने यहाँ डिसअपीयर लिखा है, डाइवर्स लिखा है, डिक्लाइन लिखा है और डिस्क्लोज लिखा है। तो जब हम देखते हैं डिमिनिश, तो मेन वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। इसके 2 अलग अलग सॉल्व करने के अलग अलग रास्ते हैं, यदि हम बोले अलग अलग मेथड है जिसमें हम बोलते हैं जैसे डिमिनिश मिला आपको, तो पहले आप 4 ऑप्शन देखकर ये देखिए कि चारों ऑप्शन में आपको किस किस वर्ड का मीनिंग पता है, ठीक है। जैसे हमने देखा डिसअपीयर, डाइवर्स, डिक्लाइन और डिस्क्लोज, ज्यादातर 5 वर्ड जो है डी से ही स्टार्ट हो रहे हैं। किससे स्टार्ट हो रहे हैं? डी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ज्यादातर जो डिमिनिश वर्ड होता है, तो डिक्रीज एक बहुत कॉमन वर्ड होता है इसका। क्या होता है? डिक्रीज। जैसे इंक्रीज होता है बढ़ना और डिक्रीज क्या होता है? घटना। समझ में आया? तो ज्यादातर घटने वाले जो वर्ड हैं, ठीक है, इंग्लिश में जिसका मीनिंग ज्यादातर रिड्यूस, जैसे हम लोग रिड्यूस मतलब कम होता है, ये आर से आ गया। पर जब आपको डिमिनिश, डिक्रीज, डिक्लाइन, ये एक ही पार्ट के वर्ड होते हैं। तो हमने क्या बोला? डिमिनिश। तो हम सबसे क्लोज वाले वर्ड को कैसे याद रखते हैं? इंक्रीज मतलब बढ़ना, तो घटना क्या होता है? डिक्रीज, क्योंकि वो कॉमन है, हमारी लाइफ में हमने कई बार यूज किया। अरे हाँ टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, अरे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लाइकवाइज, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज हम बहुत बार यूज करते हैं। तो यहां पर जब हमको डिमिनिश मिलता है तो आपको मेन वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे डिमिनिश मिला तो आप उसको याद रखो, अच्छा ये डिक्रीज के सिमिलर वर्ड है। इसका है डिक्रीज, डिक्रीज का सिमिलर वर्ड है। तो जैसे ही अपन को पता चलता है कि डिक्रीज का सिमिलर वर्ड डिमिनिश लगा हुआ है, तो जैसे अपीयर है, पहला वर्ड क्या मिल गया आपको? अपीयर। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, ठीक है। और डिसअपीयर का मतलब क्या होता है? अदृश्य होना, ठीक है, मतलब वो चीज हट गई वहां से। तो हम समझ जाएंगे तो घटने और बढ़ने से तो इसका कोई रीजन नहीं है, तो पहला वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि हमको इसका कोई भी मीनिंग नहीं मिल रहा है। दूसरा बात है डाइवर्स।
तो आपको पता होगा कि जैसे डाइवर्सिटी एक वर्ड होता है, डाइवर्सिटी मतलब ये हिंदुस्तान में अलग अलग जाति धर्म के लोग रह रहे हैं, मतलब यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, भिन्नता है। अलग अलग का मतलब क्या होता है, भिन्न होना, तो डाइवर्स करना मतलब भिन्न। जैसे डाइवर्ट, इसका वर्ब क्या होता है, एक और वर्ड, एक सिमिलर वर्ड क्या है, डाइवर्ट कर दिया, डाइवर्ट कर दिया और अलग रास्ते में कर दिया। तो डाइवर्ट बोलो चाहे डाइवर्स बोलो, दोनों का मीनिंग क्या निकलता है, भिन्न होना। अब इसका भी घटने और बढ़ने से कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आया, ठीक है। क्लोज मतलब बंद करना, डिस्क्लोज मतलब उजागर करना, तो यहां पर भी घटने और बढ़ने का कोई मीनिंग नहीं मिल रहा है। तो ये तीन हमारे जो ऑप्शन है वो कट गए हैं, और जो हमारा इस वर्ड का जो सिमिलर वर्ड है वो क्या कहलाएगा, डिक्लाइन। क्या कहलाएगा, डिक्लाइन। तो सिमिलर वर्ड यहां लिखा हुआ है घटना, यहां भी लिखा हुआ है घटना या घटाना। जब भी आपको डिमिनिश वर्ड मिलता है एग्जाम में, तो या तो डिक्लाइन लगाओ या तो डिक्रीज लगाओ, ऐसे आप, या रिड्यूस लगाओ, ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड, या अबेट लगाओ, ठीक है। इसके और वर्ड आते हैं, जैसे अबेट, अबेट का मतलब भी क्या होता है, घट जाना, ठीक है। तो ये सब वर्ब हैं, चाहे आप डिमिनिश लगाओ, चाहे आप डिक्लाइन लगाओ, डिक्रीज लगाओ, अबेट लगाओ, इन सब का मतलब क्या होता है, कम हो जाना। और यदि आपको एग्जाम में डिमिनिश आ रहा है, ज्यादातर आपको डिक्लाइन मिलेगा या डिक्रीज मिल जाएगा या रिड्यूस मिलेगा, उनमें ऑप्शन चेक कर सकते हो। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरह चलते हैं। कॉन्सेंट बोल रहा है, कॉन्सेंट एक प्रकार से सहमति, ये नाउन है। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, नाउन है। मैंने जैसे आपको बताया कि ज्यादातर वोकैबुलरी जो होती है या तो नाउन होती है, या तो फिर एडजेक्टिव होती है, या तो फिर वर्ब होती है। तो कॉन्सेंट हमारा क्या है, नाउन। इसका मीनिंग जो होता है सहमति, या तो फिर क्या हो जाती है, मंजूरी। जब भी हम, जैसे सहमति मतलब एग्री हो गए हम किसी से, ठीक है, तो एग्री हमारे पास वर्ब है, पर ये कॉन्सेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, सहमति। अब हम देखते हैं कि हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, परमिशन दिया हुआ है, प्रपोजल दिया हुआ है, अपॉर्चुनिटी हुआ है। सबसे पहले क्या देखना है कि इन चारों में से हमें कौन से वर्ड का मीनिंग पता है, और क्या वो हमारे मेन वर्ड से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे ही आपको कॉन्सेंट का मीनिंग पता चल जाता है कि इसका मीनिंग होता है सहमति या मंजूरी, तो हम देखते हैं चार ऑप्शन में से अपॉर्चुनिटी लिखा है। अब अपॉर्चुनिटी का मीनिंग क्या निकल रहा है, मौका, ठीक है। मौका मतलब हमको एक प्रकार से, ठीक है, एक ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, कोई काम करने के लिए। तो अपॉर्चुनिटी और कॉन्सेंट दोनों कैसे हैं, अलग अलग है। इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग, तो ये सिमिलर वर्ड बिल्कुल नहीं हो सकता। समझ में आया। अब सहमति है और यहाँ पर प्रपोजल मिल रहा है, तो प्रपोजल ज्यादातर हमने बहुत बार सुना है, गवर्नमेंट के प्रपोजल होते हैं, ठीक है, पर्सनल प्रपोजल होते हैं। तो प्रपोजल मतलब एक प्रकार से प्रस्ताव, और प्रस्ताव और सहमति दोनों कैसे हैं, अलग। अभी तो हम प्रस्ताव दे रहे हैं, तो इसकी सहमति कहां से मिली है, तो ये भी सिमिलर वर्ड नहीं हो सकता, तो हम इसको भी क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। समझ में आया, ठीक है। फिर हम जाते हैं सिग्निफिकेंस में। सिग्निफिकेंस का, सिग्निफिकेंट का मतलब या सिग्निफाई करना या सिग्निफिकेंट करना या सिग्निफिकेंस करना, एक प्रकार से अर्थ या मीनिंग या आशय के लिए यूज होता है। और आशय और अर्थ का मीनिंग सहमति से तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो हम इसको भी क्या कर देंगे, काट देंगे। पर जैसे ही आप देखते हो परमिशन, ठीक है, तो परमिशन का मतलब होता है एक प्रकार से अनुमति। सहमति ये वाला कैसा सहमति कि हाँ मतलब आप आ सकते हो, जैसे बोला भैया मुझे अंदर आना है, ठीक है, हाँ आपके आने की सहमति हमें मिल गई है कि आप, मंजूरी मिल गई तो आप आ सकते हो, मतलब क्या रहा है आपका, परमिशन के सेंस में। तो कभी भी आपको जब कॉन्सेंट मीनिंग देता है तो उसका मीनिंग क्या आ जाता है, परमिशन का, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल लगा सकते हैं, परमिशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब एक कैटेगरी और आती है। अब कुछ एग्जाम में वो आपको अलग सिंगल वर्ड ना देकर एक सेंटेंस देता है, और सेंटेंस में ही आपको एक वोकैबुलरी का वर्ड दे देगा, ठीक है, और उसके नीचे अंडरलाइन कर देगा। ये आपको डायरेक्शन में मिल जाएगा। डायरेक्शन में आपको ऊपर लिखा रहेगा कि भाई नीचे दिए चार जो भी अल्टरनेट्स हैं, उसमें हमने एक सेंटेंस लिया, उसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसका आप सिमिलर मीनिंग बताओ, ठीक है। ज्यादातर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं या वो समझ नहीं पाते कि इसमें करना क्या है, तो आपको करना नहीं है, डायरेक्शन पहले पढ़ना है। डायरेक्शन पढ़ के आप देखोगे सेंटेंस में, और यहां पर एक वर्ड लिखा होगा और वर्ड के नीचे तुमको अंडरलाइन लिखा होगा, अंडरलाइन लगा होगा, तो समझ जाना कि ये इसी वर्ड का हमें क्या करना है, चारों में से एक सिमिलर वर्ड लगाना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा द इकोनॉमिक फोरकास्ट प्रेजेंटेड बाय द एक्सपर्ट वाज क्वाइट ऑस्पिशियस दे रहा है। तो यहां पर एक बोल रहा है कि एक आर्थिक फोरकास्ट है, मतलब एक पूर्वानुमान प्रेजेंट किया, मतलब जैसे कि 10 साल बाद भारत इस
इकोनॉमिक कंडीशन में यहां पहुंच जाएगा, तो यही एक क्या कहलाता है, इकोनॉमिक फोरकास्ट कहलाता है। तो प्रेजेंट किया बाय द एक्सपर्ट, किसी एक्सपर्ट ने, वाज क्वाइट ऑस्पिशियस, मतलब कोई अच्छा होने वाला है। ठीक है, एक हमारे पास आर्थिक रिपोर्ट आई है कि 5 साल बाद भारत में कुछ अच्छा होने वाला है, तो ये ऑस्पिशियस का मतलब क्या निकल रहा है, अच्छा। अच्छा मतलब शुभ होने वाला है, मंगल होने वाला है, मतलब हमारी जो आर्थिक स्थिति और सुधार पे आने वाली। तो जैसे ऑस्पिशियस मिलता है तो आप समझ सकते हो कि हाँ, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, शुभ होता है। इसका अपोजिट वर्ड यहां दिया है ओमनियस। ठीक है, क्या दिया है, ओमनियस, जैसे अशुभ या तो फिर अमंगल। अनस्पीशियस भी कर सकते हो, यूएल लगा दो इसमें। अनस्पीशियस का मतलब क्या हो जाता है आपका, अशुभ या अमंगल। तो हम देखते हैं कि पहले हमें मेन वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, ऑस्पिशियस। तो आप इसको कैसे याद रखोगे कि कोई भी, जो भी हम जिंदगी में अच्छे कार्य करते हैं वो शुभ होने चाहिए, शुभ मुहूर्त पे होना चाहिए, ऑस्पिशियस होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, ऑस्पिशियस। ठीक है, दिवाली का दिन जो होता है बड़ा ऑस्पिशियस होता है। क्या होता है, ऑस्पिशियस। जितनी भी राइडिंग होती है, लिखा रहता है ना, शुभ विवाह, क्या लिखा रहता है, शुभ विवाह। तो शुभ को हम क्या बोलते हैं भाई, मंगल विवाह हो रहा है तो उसको हम ऑस्पिशियस कहते हैं, अच्छा दिन है। ठीक है, शुभ दिन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्पिशियस। ठीक है, ऐसा ना तो गुड वेडिंग, अच्छी शादी, तो गुड वेडिंग कहते, गुड नहीं करना है, वहां क्या होता है, ऑस्पिशियस का मतलब होता है सारी चीजें हमारे लिए फेवर में है, उसको हम बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि यहां पर हमारे पास 4 अलग अलग वर्ड हैं। 3 वर्ड तो हमको बिल्कुल हिंदी में देखो अलग से, अशुभ, मना करना, प्रतिकूल, हानिकर, ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं कि ओमिनस, ठीक है, फॉरबिडिंग, और यहाँ अनफेवरेबल, जो फेवरेबल में ना हो। फेवर का मतलब, फेवर से बनता है वर्ड, फेवर मतलब पक्ष में होना, फेवरेबल मतलब तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला, अनफेवरेबल मतलब जो अच्छा नहीं है। तो अच्छा नहीं है इसका मतलब ये सारे ये तीनों वर्ड हैं, बी, सी और डी वाले जो ऑप्शन है, ये तीनों इस वाले वर्ड से बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, इसीलिए ये क्या है, गलत है। तो आपका सही आशाजनक, आशाजनक मतलब जब भी हम कोई होप करते हैं तो अच्छे के लिए होप करते हैं। क्या करते हैं, अच्छे के लिए, इसीलिए प्रॉमिसिंग जो हो जाता है ऑस्पिशियस का सिमिलर हो सकता है, इसीलिए ए वाला जो आंसर है वो बिल्कुल, क्योंकि आशा सेंटेंस से आपको चेक करना है, क्या करना है, सेंटेंस। फोरकास्ट लग गया है ना, तो फोरकास्ट का मतलब क्या है कि पूर्वानुमान, पहले से हम उसका कर रहे हैं। तो हम कभी कोई चीज अच्छी बाद में करने वाले होते हैं, तो उसके लिए आज हमको बड़ा ही क्या होना पड़ेगा, होपफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, अरे मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा तो मैं होपफुल हूं ना, तभी तो हम पहले से ही उसका पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि हम पढ़ाई अच्छी करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी कैसा होगा, अच्छे। तो इस सेंटेंस के थ्रू इस वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या दिखा रहा है, आशाजनक दिखा रहा है। मीनिंग होता है शुभ या मंगल, और सेंटेंस के थ्रू आपको देखना है तो ये होप की बात कर रहा है, और होप के लिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सुटेबल है। यहां पर प्रॉमिसिंग होना चाहिए, जिसका मीनिंग क्या होता है, कोई चीज आशाजनक है, मतलब आगे जाके अच्छे से हो जाएगी। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है कैंडिड। क्या मिल रहा है, कैंडिड। अब देखो, अभी तुमने देखा कि यहाँ वर्ब है, यहाँ पर नाउन है। अब तुम्हारा यहाँ पर भी, ये भी तुम्हारा एडजेक्टिव था और ये भी तुम्हारा क्या बन रहा है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम बोलते हैं, कैंडिड का मीनिंग होता है स्पष्टवादी। ठीक है, इस वर्ड को कैसे याद करना है उसका मैं तुमको तरीका बहुत अच्छे से बताता हूं। एक व्यक्ति अपने बच्चे को मॉल लेकर गया। कहां लेकर गया, मॉल। ठीक है, अब मॉल में उसने सारी ग्रोसरी खरीद ली, सारे आइटम्स खरीद ले। ठीक है, और बच्चे ने मॉल के अंदर अपने फादर से कुछ नहीं बोला। जब वो बाहर आया, ठीक है, बाहर आया तो वो अपने फादर से बोलता है, आई वॉन्ट कैंडी। क्या बोलता है, आई वॉन्ट कैंडी। कैंडी का मतलब वही चॉकलेट जो होती है, कैंडी। ठीक है, उसको बोलते हैं। तो एक प्रकार की चॉकलेट होती है, उसको कैंडी कैंडी बोलते हैं। तो उसके फादर ने अपने बच्चे को रिप्लाई किया कि जब तुम मॉल के अंदर थे तो वहां तुम्हें बोलना चाहिए था कि यू वांट कैंडी, आई वांट कैंडी, आई वांट कैंडी। ठीक है, अब तुम बाहर आके बोल रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम क्या बोल रहा है वो, अगले टाइम पे जब मॉल आओ तो तुमको क्या, अंदर जब रहे हम सामान खरीदते रहेंगे उस समय तुम्हें क्या बोलना है, तुमको क्या बनना पड़ेगा, अंदर कैंडिड बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, इफ यू वॉन्ट कैंडी यू मस्ट बी कैंडिड। क्या बोलना पड़ेगा, इफ यू वॉन्ट कैंडी, यदि तुम्हें कैंडी चाहिए
तो तुम्हें क्या बनना पड़ेगा, यू मस्ट बी कैंडिड। कैंडिड स्पष्टवादी, स्पष्ट तरीके से बोलना पड़ेगा, फ्रैंक होकर बोलना पड़ेगा कि फादर मुझे या पापा मुझे कैंडी चाहिए, तो उस समय तुम्हें क्या बनना पड़ेगा, कैंडिड। तो कैंडिड का मीनिंग क्या निकल जाता है, स्पष्टवादी, साफ साफ बोलना, फ्रैंक होके बोलना। तो 4 ऑप्शन मिल रहा है, कहीं फ्रैंक ये मिल रहा है, फर्स्ट वाला ही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, जिसका मीनिंग भी क्या दिखा रहा है, स्पष्ट या तो निष्कपट, क्योंकि मीगर मिल रहा है, मीगर का मतलब होता है अल्प या कमजोर, अल्प मतलब होता है थोड़ा, एब्सर्ड का मीनिंग होता है असंगत या अर्थहीन, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, अर्बन का मीनिंग होता है जो नगर या जो मॉडर्न टाइप के पर्सन होते हैं उनको अर्बन बोलते हैं। ये तीनों मीनिंग तो हमको बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं कैंडिड के, आपको क्या लगाना पड़ेगा, फ्रैंक। तो कभी भी आपको कैंडिड मिले तो उसका मीनिंग क्या निकल जाता है, फ्रैंक निकलता है। क्या निकलता है, फ्रैंक। कहानी से याद रहेगा ना, इफ यू वांट कैंडी यू मस्ट बी कैंडिड। तुम यदि कैंडी खरीदना चाहते हो तो दुकान वाले से स्पष्ट तरीके से बोलना पड़ेगा, ये वाली कैंडी चाहिए मुझे, क्योंकि मैं यहाँ कैंडिड बन रहा हूं। समझ में आया, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं वर्ड में रिप्रोच आ रहे हैं। रिप्रोच का मीनिंग आता है, क्या हो रहा है, नाउन है। क्या है ये, नाउन है। रिप्रोच का मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज मतलब उसकी आलोचना करना, आलोचना करने का मतलब होता है किसी पे कलंक लगाना या उसकी क्या करना, बदनामी करना। ठीक है, तो ज्यादातर जैसे कई हम स्टेटमेंट कई देखते हैं, दो अलग अलग पार्टी के नेता होते हैं, एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, कलंक लगाते हैं कि अरे इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। इसका मतलब वो एक प्रकार से क्या है, रिप्रोच है। जैसे अभी रिसेंटली में हम देख रहे हैं कि टेररिस्ट अटैक हुआ है तो पाकिस्तानी हम पे बदनाम कर रहा है, ठीक है, कि नहीं ऐसा, या हमारे कुछ लोग हमें को बदनाम कर देंगे, नहीं इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये एक प्रकार से क्या है, रिप्रोच है। तो जिनकी अप्रोच नहीं होती ना वही रिप्रोच करते हैं। कैसे याद रखना है, जिनकी अप्रोच नहीं होती, कहीं पहुंच नहीं होती, वही तुमको गलत बोल देंगे, मतलब वही लोग क्या करेंगे, रिप्रोच करेंगे। कल के लिए जब तुम इस वर्ड को कहीं पर पढ़ो या एग्जाम में भी तुमको आता है तो कैसे याद रखना है, रिप्रोच। अच्छा, जिनकी पहुंच नहीं होती ना वही अपना मुंह चलाते हैं भाई, ठीक है, वही लोगों को गलत गलत बोलते हैं, ठीक है, वही तुमको क्या करते हैं, बदनामी करते हैं। तो वैसे याद रखना है, हमेशा वर्ड को उसकी हिंट से याद रखना। ठीक है, मैं हर क्लास में आपको यही समझाता हूं, वोकैबुलरी इज अ वेरी लार्ज पार्ट, ठीक है, वो बहुत लंबा एक टॉपिक है, इसलिए आप उसको हिंट याद करिए। अपने जो अपनी जनरल लाइफ है उसमें आप उसको इन्वॉल्व करिए, मतलब उसको जोड़ कर रखिए, तो एग्जाम तक ये बहुत आसानी से याद रहेगा। अब जैसे रिप्रोच पढ़ा, आपको पता चल जाएगा यहाँ मेरी अप्रोच नहीं है कहीं पर, तो मैं तो किसी को बोल नहीं सकता हूं, मतलब इसको किसी को बदनाम नहीं कर सकता हूं। कैंडी जैसे याद रखा, हाँ तो कैंडिड है भैया, कैंडी लेने जाते हैं तो वहां मुझे दुकान वाले से क्या होना पड़ेगा, कैंडिड होना पड़ेगा, मतलब स्पष्ट होना पड़ेगा। तो रिप्रोच का मीनिंग जब तुमको मिलता है कलंक या बदनामी, तो आपको देखो यहाँ 4 ऑप्शन मिल रहा है। सबसे पहले वही वाली कहानी है जो मैंने आपको बताई है कि चारों वर्ड का आपको किसी ना किसी मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब नंबर से बन रहा है, नंबर से बन रहा ना, NUM NUM, ठीक है, ऐसे याद रखते हैं, छोटी छोटी क्लू में याद रखते हैं वर्ड को। तो नंबर मतलब संख्या, संख्या मतलब जो बहुत ज्यादा संख्या हो जाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब क्या होता है, जिसको हम गिन नहीं सक रहे हैं, इटर्नल है, मतलब अनंत है, अनगिनत है, अनकाउंटेबल है, उसको बोलते हैं न्यूमरस। तो कलंक और न्यूमरस अनगिनत, इनमें से तो कोई मैचिंग नहीं हो रही है, मतलब सिमिलर वर्ड नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं डिसअप्रूव, ये हो सकता है। ठीक है, डिसअप्रूव का मतलब क्या निकल रहा है, अस्वीकार करना। तो भैया जब कोई चीज हमको क्या कर रहा है, रिप्रोच कर रहा है, तो हम उसको क्या है, अप्रूव भी नहीं करेंगे, इसीलिए सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, अप्रूव। बाकी प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है, प्रचुर, बहुत ज्यादा मात्रा में, और कॉम्प्लिकेट जो चीज होती है वो क्या हो जाती है, कठिन होती है। ठीक है, इस वजह से अपन इसको डिसअप्रूव में डाल देंगे। ठीक है, अस्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड मिल रहा है पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब होता है, ठीक है, ये एक प्रकार से एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, स्वादिष्ट। पैलेटेबल, तो खाना किस में खाते हो, प्लेट में, ठीक है, और किस पे रख के खाते हो, टेबल में। और जब खाना खाते हो प्लेट और टेबल का यूज कर रहे हो तो खाना कैसा होता है, स्वादिष्ट। इसीलिए साउंड कैसे, पैलेटेबल का मतलब क्या, पैलेटेबल जब भी कान में सुनाई दे तो उससे कैसे मीनिंग,
प्लेट और टेबल, समझ में आया? तो पैलेटेबल, ठीक है। तो जब भी आपको पैलेटेबल का मीनिंग मिलता है, तो जैसे ही वर्ड सुन रहे पैलेटेबल, तो प्लेट और टेबल में खाना खाते हैं और खाना कैसा होता है? स्वादिष्ट। तो मीनिंग भी मिल जाएगा तुमको स्वादिष्ट, समझ में आया? इसके 4 वर्ड दिए गए हैं, पहले हम देखते हैं कि हमें चारों में से कौन कौन से वर्ड का मीनिंग है। सेलिब्रेट करते हो, ये तो सेलिब्रेटेड लिखा है, प्रतिष्ठित कहलाता है, जो प्रसिद्धि होती है उसको कहते हैं। लाफेबल लिया है, डिटरमाइंड मिला है और डिलीशियस मिल रहा है। तो जैसे तो आप बहुत ही इजी वर्ड दे दिया इसने, पैलेटेबल का मतलब स्वादिष्ट है, तो सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा तुम्हारा? डिलीशियस, क्योंकि डिलीशियस कॉमन वर्ड है, ज्यादातर स्वाद के लिए हम यूज करते हैं कि हाँ बहुत आज की स्वीट जो है बहुत डिलीशियस है, ठीक है, आइसक्रीम बड़ी डिलीशियस है, मतलब बड़ी स्वादिष्ट है। तो स्वादिष्ट के सेंस में आपका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? डिलीशियस। बाकी डिटरमाइंड मिल रहा है, जिसका मतलब होता है दृढ़, ठीक है। उसके बाद सेलिब्रेटेड मिल रहा है, जिसका मतलब होता है प्रतिष्ठित। लाफेबल मिल रहा है, लाफेबल का मतलब होता है मनोरंजक या हंसने योग्य, ठीक है। कपिल शर्मा के शो में जो हमें बातें सुनाई दे रही है वो लाफेबल है, ठीक है, क्योंकि हम उनको सुनकर क्या करते हैं? हंसते हैं, अम्यूज करते हैं, मनोरंजन करते हैं, इसीलिए लाफेबल का मतलब मनोरंजन। तो इन तीनों वर्ड का मतलब चाहे तुम्हारा ए हो, बी हो या डी हो, इन तीनों का कोई भी मैचिंग पैलेटेबल के साथ नहीं है, केवल एक ही सिमिलर वर्ड मिल रहा है, क्या है? डिलीशियस। वही तुम्हारा क्या है? आंसर है। समझ में आया? तो इस टाइप से जब तुम सारे मोस्ट रिपीटेड वर्ड की क्लासेस ले लोगे, तो आपको सारे वर्ड जितने भी जो एग्जाम में पिछले बार आए हैं रिपीट हो सकते हैं, और इनके नए वर्ड भी हम देखेंगे कि और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले वर्ड है, उनकी भी क्लास को हम इसी तरीके से जारी रखेंगे, जिससे आपको इन सारे वर्ड का नॉलेज मिल जाए। और जब भी इस टाइप के वर्ड आपको एग्जाम में आते हैं, वोकैबुलरी आते हैं, सिमिलर वर्ड आते हैं, सिनोनिम आते हैं, तो हम उनको इसी हिंट के तरीके से, मैंने आपको वोकैबुलरी में क्या बताया है कि जितना अच्छा आपका हिंट होगा, जितना आपका इमेजिनरी पावर होगा, उतना स्ट्रॉन्ग आप उस वर्ड को एग्जाम तक आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। और याद रखना, जो वर्ड हम यहां पढ़ेंगे वो आपको जरूर एग्जाम में रिपीट होंगे, दैट्स माय प्रॉमिस, क्योंकि हम सारे इंपॉर्टेंट वर्ड और रिपीटेड वर्ड जितने भी हैं सारी क्लासेस हम यहां पर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन, ठीक है। टुडे आपने सारे वर्ड को दिमाग में रखा और आपने इसको नोट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे वाले जो वर्ड रहेंगे उनकी क्लास हम लेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल, और नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसी टाइप से और भी वर्ड को आगे लेंगे। इस टाइप की और भी क्लासेस के लिए, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट जो भी पीएनएसटी के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं या आप एग्जाम देने वाले हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे इस टाइप की क्लासेस आप बहुत अच्छे से आपके पास रीच हो सके और आप इन सभी क्लासेस का फायदा उठा सकें, बेनिफिट ले सकें। आई होप that you all must join the next class because it is very important for all PNST aspirants. Thank you very much. Thank you very much.